दासी पति रजामी नामना नष्ट सदाचारो दासी संसर्ग दूषिता। कन्नौज नगरी के रहने वाले एक ब्राह्मण थे, कानकुब्ज ब्राह्मण, जिनका नाम था अजामिल। अजामिल भगवान के पहले परम भक्त थे, लेकिन एक बार उन्होंने एक गड़िका को देखा जिससे अजामिल का मन खराब हो गया। मन खराब होने के सिर्फ हमारे दो कारण हैं, एक हमारी आंख, दूसरे हमारे कान। अगर हम इन कानों से गंदी चीज सुनेंगे तो भी हमारा मन खराब होगा, और आंखों से अगर गंदी चीज देखेंगे तो भी हमारा मन खराब होगा। जैसे ही अजामिल ने गड़िका को देखा तो मन खराब हो गया और उस गड़िका को अपने साथ ले आया। जैसे ही उस वैश्या को साथ में लेकर के आए, अब उस गड़िका ने अजामिल से धन मांगना शुरू किया, लाओ पैसा दो। अजामिल के पास पैसा था नहीं। जब पैसा था नहीं तो अजामिल चोरी करना शुरू कर दिया। जब अजामिल चोरी करना शुरू कर दिया, इतना बड़ा डाकू हो गए अजामिल कि सब लोग डरने लगे। रात्रि के समय में तलवार लेकर के अजामिल निकलता था चोरी करने के लिए, और चोरी करके लेके आता था और उस गड़िका को धन देता था। जैसे ही अजामिल चोरी करने में ही लीन हो गया, बुद्धि खराब हो गई। कुछ दिनों के बाद कुछ संत लोग वृंदावन जा रहे थे चतुर्मास करने के लिए। बीच मार्ग में अजामिल का गांव मिला। संतों ने सोचा कि रात्रि का समय होने जा रहा है, क्यों ना गांव में ही कहीं पर विश्राम कर लिया जाए और सुबह यहाँ से फिर निकल चलेंगे। जैसे ही संत लोग गांव में आए, विचार करने लगे कि रात्रि का विश्राम किस जगह किया जाए, हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कौन करेगा। तो गांव में, हर गांव में चौक होता है, हर गांव में चौक होते हैं। तो उस चौक में गांव के 5-10 लोग ताश पत्ती खेलते रहते हैं। ताश पत्ती जो खेलते रहते हैं, और कई बार कई गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ करके गलत जगह में भेज देते हैं। उन्हें पता रहता है कि फलाने आदमी ठीक नहीं है, फिर भी जानबूझ के गलत जगह में भेजेंगे वहीं पर कि वो फलाने आदमी इनकी बेइज्जती करेगा तो मजा आएगा। जैसे ही संत लोग गांव के चौक में आए, 5-7 लोग बैठे थे। पूछा कि भैया इस गांव में कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर हमारे रहने की व्यवस्था हो जाए और भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, सुबह हम यहाँ से फिर निकल लेंगे। तो गांव के लोगों को पता था कि अजामिल ठीक आदमी नहीं है, फिर भी गांव के लोगों ने अजामिल का ही घर बताया कि जाओ, यहीं पास में ही एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता है, पंडित जी हैं, उनके घर में जाओ, वहां पर आपकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी, भोजन पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी, और साथ में हो सकेगा तो आपको दक्षिणा भी मिल जाएगी। जाओ। संत लोग गए, और जैसे ही संत लोग पहुंचे, रात्रि का समय था, अजामिल घर में था नहीं, चोरी करने के लिए चला गया था। घर में थी गड़िका। जैसे ही जाकर के संतों ने दरवाजा खटखटाया तो गड़िका निकल के आई, और जैसे ही बाहर निकल के आई, देखा संतों को, संतों के चरणों में प्रणाम किया। संत बोले, देवी
हम वृंदावन जा रहे थे, बीच मार्ग में आपका गांव मिल गया। अगर आपके घर में रुकने की व्यवस्था मिल जाए, हमारे भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। गणिका बोली, महाराज आप रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रुकने को रुक सकते हो, पर मैं आपको अपने हाथ का भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि मैं एक दूषित नारी हूँ, पवित्र नारी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन आपको नहीं करा सकती। अगर आप चाहो तो मैं आपको सूखा सामान दे दूं और आप अपने हाथ से बना के खा सकते हो। संतों ने कहा, देवी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें सूखा सामान दे दो, हम अपने हाथ से ही बना के खाएंगे। उस गणिका ने संतों को सूखी सामग्री दे दी और संतों ने प्रेम से भोजन को बनाया और ठाकुर जी का भोग लगा के पाया और भोजन पाने के बाद भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि संतों के पास तो यही रहता है, भोजन और भजन, और दूसरा कोई काम नहीं। जैसा भी रूखा सूखा मिल जाए भोजन कर लिया और सारे दिन भगवान का भजन करते रहना, यही संतों का काम है। संत लोग भोग लगा करके प्रसाद पाया और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण सब लोग बोलिए जोर जोर से, ऐसा लगे कि रेखा वाले ढाणे में भागवत कथा हो रही थे, तो सारा चुपचाप बैठे और नीचे नाड़ करके, मुंह से तो एक शब्द निकल नहीं रहा। तो नारायण नाम लेने में कोई तकलीफ होती है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति देव का नाम नारायण हो तो नाम लेने में समस्या हो रही हो? तो जब नहीं है तो फिर जोर जोर से लो कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
जैसे ही संत लोग जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, इतने में ही अजामिल आया। और जैसे अजामिल ने देखा संतों को देख करके अजामिल को क्रोध आ गया, जोर से चिल्ला पड़ा, ये सब क्या हो रहा है? संत लोग शांत हो गए। जैसे ही शांत हुए, चुप हो गए, इतने में ही गणिका निकल के आई। गणिका ने कहा, हल्ला क्यों करते हो? इनको मैंने ही रोका है, ये अपनी मर्जी से थोड़ी रुके, मैंने रोका है। अजामिल अपनी गणिका से बहुत डरता था। चुप हो गए। अच्छा देवी, कोई बात नहीं, अगर आपने रोका है तो कोई बात नहीं। चुप हो गया। रात्रि भर विश्राम किया। सुबह हुई। जब संत लोग वहां से स्नान ध्यान करके जाने लगे तो संत बोले अजामिल से कि देखो, हम तुम्हारे घर में रात्रि का विश्राम किया। हाँ किया। भोजन भी किया? बोले हाँ किया। बोले तो भोजन के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है, अगर भोजन कराने के बाद दक्षिणा ना दी जाए ब्राह्मण को तो फिर भोजन कराने का फल नहीं मिलता। इसलिए हमने आपके घर में भोजन किया है तो आप हमें दक्षिणा दो। अजामिल बोला, महाराज फिर चुपचाप उधर से चला जाओ, नहीं जो थार का डंडीला है वो भी पहुंच लूंगा, फिर ले लोगा दक्षिणा बढ़िया से। संत बोले, यो आदमी तो भाई जोर कोई है। संत बोले कि हम कोई आपसे पैसे रुपए की दक्षिणा थोड़ी मांग रहे हैं, तो बस आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। गणिका बोली, बात मानने में क्या जाता है, मान लो। अजामिल ने कहा, ठीक है मान लो। अब संत विचार करने लगे कि जब हमने अजामिल के घर का भोजन किया है तो संत कभी किसी का खाते नहीं है, उसके बदले में उसका उतार देते हैं। चाहे कुछ भी उसके बदले में दें, पर देंगे जरूर। और कुछ ऐसी वस्तु हमें दे जाएंगे जो हमारे जीवन भर काम आएगी। जो महंत जी थे संतों में, जो मंडली में महंत थे, उनने अपने शिष्यों से कहा कि हमने अजामिल के घर का भोजन किया, नमक खाया है, इसका कर्ज कैसे उतारे। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी आप एक काम करो, अजामिल ब्राह्मण तो है ही, आप एक काम करो, अजामिल को सुंदरकांड का पाठ बता दो। सुंदरकांड का पाठ करेगा और बालाजी महाराज कृपा कर देंगे और इसका उद्धार हो जाएगा। किसमें हुआ है? क्रिकेट में इंडियन टीम, अच्छा राजस्थान टीम। चलो ये भी बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे सरपंच जी की पोती क्रिकेट टीम में उसका चयन तो हुआ है। भगवान उसको और उन्नति दे, आगे जाकर के आज राजस्थान क्रिकेट टीम में उसको शामिल हुई है, आगे जाकर के इंडियन टीम में भी शामिल होगी। यही भगवान से हम सबकी प्रार्थना है कि भगवान खूब उन्नति दे। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी अजामिल ब्राह्मण तो है ही, इसे सुंदरकांड का पाठ बता दो, पाठ करेगा और हनुमान जी महाराज कृपा कर देंगे तो इसका उद्धार हो जाएगा। गुरुजी बोले, ये सुंदरकांड नहीं करेगा। शिष्य ने कहा, क्यों? गुरुजी बोले, इसे लंका कांड करने की आदत है, ये सुंदरकांड कैसे करेगा? तो क्या करेगा? गुरुजी बोले, हम वही तो सोच रहे हैं कि आखिर ये करेगा क्या। तो फिर आप गुरुजी से हनुमान चालीसा का पाठ ही बता दो, 2 मिनट में कर लेगा। तो
तो भी हनुमान जी कृपा कर देंगे, बहुत दयालु है, 2 मिनट में ही प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुजी बोले वो भी नहीं करेगा। अच्छा तो क्या करेगा? गुरुजी सोचने लगे कि आखिर ये करेगा क्या। गुरुजी ने कहा अजामिल, अजामिल ने कहा हाँ बताओ। गुरुजी ने कहा आप हमारी एक बात मान लो। क्या मानना है बताओ? गुरुजी ने कहा आपके कितने बालक हैं, कितने बच्चे हैं? अजामिल ने कहा कि 6 बालक हैं, 7वां होने वाला है। तो गुरुजी ने कहा कि अब की बार जो बालक हो उसका नाम नारायण रख देना। बस इतनी सी बात। बोले हाँ। बोले ये तो रख देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और गुरुजी उपाय बता के चले गए कि इस बार जो बालक हो उसका नाम नारायण रख देना। इतना कह के संत लोग वहां से चले गए। जैसे ही अजामिल के बालक हुआ, नाम रखा नारायण। धीरे धीरे जैसे वो बालक बड़ा होने लगा, अजामिल की ममता भी उस छोटे बालक पर ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि अगर किसी के 5 बालक हो या 4 बालक हो तो ममता 2 में विशेष करके होती है। कभी भी देख लेना, या तो बड़े वाले में या फिर छोटे वाले में। बीच वाले तो बेचारे यूं रह जाए। वैसे माता पिता के लिए सभी बालक बराबर हैं, सभी बराबर होते हैं, पर ममता जो होती है, जो आत्मा से जो लगाव होता है, वो किसी एक में ही होता है। चाहे भले 5 क्यों ना हो, पर आत्मा से लगाव किसी एक पर विशेष करके होता है। या तो बड़े वाले में होगा या फिर छोटे वाले में भी होगा। आप सबके बालक हैं, आप भी आजमा के देखना कि ये बात सही है या गलत है। बीच वाले तो बेचारे ऐसे रहते। तो अजामिल की जो ममता थी, जो लगाव था, वो छोटे वाले पर ज्यादा हो गई। कोई काम होता था, बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण इधर आ। हर बात पर अपने बेटे को बुलाता था। अब दिन में 10-20 बार तो अपने बेटे को बुलाता ही रहा होगा। और जो इतने प्रेम से बुलाएगा, तो जब 10-20 बार भगवान का नाम प्रेम से निकलेगा, तो भला वो व्यक्ति कैसे नरक में जा सकता है। भले चाहे नाम किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन नाम तो निकल रहा है परमात्मा का, तो फिर भला अपने भक्त को नरक में कैसे जाने देंगे। जब अजामिल का अंतिम समय आया, जैसे ही अंतिम समय आया, तो यमराज के दूत आए अजामिल को पकड़ने के लिए, लेने के लिए। तो जैसे ही अजामिल के प्राण निकालने लगे, तो अजामिल को दर्द हुआ, क्योंकि जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं उस समय व्यक्ति को बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि वो दर्द सहन भी नहीं होता है, पर वो किसी से कह नहीं सकता कि मेरे दर्द कितना हो रहा है। एक बिच्छू का डंक कितना खतरनाक होता है। बिच्छू ने जिसको काटा होगा, डंक मारा होगा, उसे पता होगा कि कितना खतरनाक होता है। ऐसे 10,000 बिच्छुओं का डंक मिला दिया जाए, उतना दर्द होता है जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं उस समय। जैसे ही अजामिल के प्राण निकालने लगे, अजामिल जोर से चिल्ला पड़ा, बेटा नारायण मुझे बचा। और जैसे ही बेटा नारायण चिल्लाया, भगवान नारायण अपने पार्षदों से कहा जाओ और जा करके मेरे भक्त की रक्षा करो, उसने मुझे पुकारा है। पार्षद बोले प्रभु, उसने आपको नहीं पुकारा, उसने तो अपने बेटे को पुकारा है। नारायण भगवान बोले, बेटे को पुकारा हो या बेटी को, पर नाम निकला है मेरा, इसलिए जाओ और जाकर के मेरे भक्त की रक्षा करो। और भगवान के पार्षद आए और यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया। और भगवान के पार्षद आकर के अजामिल की रक्षा की। जैसे रक्षा की, अजामिल को पश्चाताप हुआ कि आज मैंने अपने बेटे का नाम पुकारा, तो भगवान के पार्षद आ गए। अगर मैंने सच्चे मन से कहीं भगवान को याद किया होता, तो मुझे यमराज के दूतों का मुंह भी नहीं देखना पड़ता, और आज मेरे सामने साक्षात भगवान नारायण खड़े होते। अजामिल ने भगवान नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगा।
कि दीन बंधु सुनि दुख भयो, भक्त वत्सल सुनि त्रास। हे प्रभु, मुझे तो ये सुनकर के बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि आप तो दीन बंधु हैं, आप तो दीनों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए मेरा तो उद्धार होगा नहीं, क्योंकि मैं तो दीन भी नहीं हूं। कि भक्त वत्सल सुनि त्रास, आप तो भक्तों पर भी कृपा करते हो, पर मैं भक्त तो हूं नहीं, इसलिए मेरा उद्धार हो नहीं सकता। लेकिन प्रभु, मैंने एक नाम आपका और सुना है। क्या? कि अधम उदाहरण जब सुन्यो, कि तब आयो विश्वास। लेकिन जैसे मैंने सुना कि आप तो अधमों पर भी कृपा करते हो, तब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा भी उद्धार हो सकता है, क्योंकि मैं तो अधम से भी अधम प्राणी हूँ। इसलिए प्रभु, आप मेरा उद्धार कर सकते हो। मुझे विश्वास हो गया कि आज मेरा भी उद्धार हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए कहा है कि अगर अपने बच्चों का नाम भी रखें तो भगवान के नाम से मिलता जुलता रखें। कभी भी ऐसे नाम ना रखें जिनका कुछ मतलब ना निकलता हो। पहले के लोग देखिए कितने कितने सुंदर नाम रखते थे अपने बच्चों के, लेकिन धीरे धीरे वो परंपरा घटती जा रही है, कोई मानता ही नहीं है। आजकल के लोग पाश्चात्य सभ्यता के पीछे पड़ गए महाराज। पहले वाले नाम उनको पसंद ही नहीं आते। पहले के लोग कितना सुंदर नाम रखते थे, सीताराम। जब किसी का नाम पुकारते थे तो राम का नाम निकलता था, सीता जी का नाम निकलता था, राधे श्याम, घनश्याम, मोहन, मदन, मुरारी, कितने सुंदर सुंदर नाम थे। ये सब भगवान के नाम हैं। गिरधारी, कितने सुंदर थे, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर। और आजकल आजकल के नाम देखो, पहले वाले किसी को पुकारते थे तो साथ में भगवान का नाम निकलता था, है कि नहीं? और आजकल जब पुकारते चिंटू पिंटू, क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब हुआ इनका? कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमें, अगर हम अपने बच्चों का नाम रखें तो भगवान के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए, जिससे जो नाम लेगा उसका भी उद्धार होगा। अगर आपके बालक को कोई पुकारेगा, भगवान का नाम है, तो उसका भी तो उद्धार होगा। घर वालों का तो होगा ही होगा, पर बाहर वालों का भी हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से मिलता जुलता रखें। ऐसे वैसे नाम न रखें जो कोई मतलब ना हो। टोनी पोनी, ये देखो टोनी नाम रख देते कई लोग। टोनी का मतलब क्या होता है? अरे ये तो विदेशों में कुत्तों के नाम होते हैं, टोनी। और हम अपने बच्चों का नाम ऐसे रख देते हैं, टोनी मोनी। कितने बेकार नाम है। नहीं, ऐसे नहीं, भगवान के नाम से नाम होना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हर कथा से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। अजामिल ने भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया और भक्ति करते करते भगवान को प्यारा हो गया और अजामिल का उद्धार हो गया। भक्ति करो। भक्ति की वैसे तो 9 प्रकार की भक्ति होती है। रामायण में 9 प्रकार की भक्ति बताई है, भागवत जी में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई है, पर सबसे मुख्य 3 प्रकार की भक्ति होती है। 9 में से 3, विश्वास, संबंध और समर्पण।
पहले तो भगवान पर विश्वास करना चाहिए। फिर दूसरी भक्ति है संबंध, भगवान से संबंध जोड़िए। भगवान की भक्ति ऐसे नहीं की जाती, बिना संबंध के भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती। भगवान को आप मानिए तो उसमें कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, चाहे भाई मान लीजिए, चाहे भगवान मान लीजिए, चाहे मित्र मान लीजिए, चाहे पति मान लीजिए, जो भी आपका मन हो, चाहे पुत्र मान लीजिए, जो मर्जी हो वो मान लीजिए, पर संबंध एक जरूर होना चाहिए। जैसे मीरा जी ने भगवान को माना तो पति के रूप में माना। भगवान को हम किसी भी भाव से भज सकते हैं, तो जो मर्जी ही वो। और तीसरा है समर्पण भाव, समर्पण होना चाहिए कि मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। हे प्रभु, अब तुझे जैसा करना हो वैसा करना, मैं तो बस तेरे चरणों में हूँ। तू चाहे खिला के रख, चाहे भूखा रख, चाहे सुला के रख, चाहे जगा के रख, जैसी तेरी मर्जी। ये मेरा जीवन अब ये तेरे समर्पण है। तू जैसा करेगा वैसा ही मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो तेरी मर्जी वो तू कर, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे ऐसा मन में भाव हो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये समर्पण भाव है। प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त किया तो कैसे किया? समर्पण भाव से। प्रहलाद जी के अंदर समर्पण भाव था, विश्वास था कि भगवान मेरे हैं, मेरी रक्षा परमात्मा करेंगे। प्रहलाद जी की कथा आप सबने सुनी होगी कि प्रहलाद जी के जीवन में कितना कष्ट आया, पर क्या कभी प्रहलाद जी घबराए? कभी नहीं। हर समय अपने भगवान के भरोसे थे। और सुखदेव भगवान कथा सुना रहे राजा परीक्षित को कि परीक्षित, नरसिंह भगवान नरसिंह का रूप लेकर के आए और भगवान प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया और उनके पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान नरसिंह शेर का रूप लेकर के आए? बोले हाँ। कैसे प्रभु? तो सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि राजन, जब वाराह भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया तो उसका भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने भगवान नारायण से पैर ठान ली और बदला लेने के लिए
तपस्या करने के लिए चल पड़ा। जैसे ही तपस्या करने के लिए चला ब्रह्मा जी की, पीछे से इंद्र आया, और जैसे इंद्र आया तो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु घर में थी। उस समय कयाधु गर्भवती थी और कयाधु का हरण करके इंद्र लेके जा रहा था। बीच मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने इंद्र से कहा, इंद्र, ये तुम्हारी बहादुरी नहीं है कि उसका पति घर में नहीं है, पीछे से जा करके तुम उसका हरण करके लेके जा रहे हो, या तो इसे छोड़ दो, नहीं मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। इंद्र घबराया। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में जो बालक है वो कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान का परम भक्त है, छोड़ दो इसे। और इंद्र ने छोड़ दिया और नारद जी कयाधु को लेकर के अपनी कुटिया में आए और बोले, देवी ये कुटिया अपने पिता की ही समझो, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक आप मेरी कुटिया में रहो, ये समझो कि ये मेरे पिता का ही घर है, तुम्हें यहाँ पर कोई कष्ट नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नारद जी कयाधु को बेटी समझ करके अपनी कुटिया में रख लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कयाधु बोली कि नारद जी से कि महाराज मेरा तो अकेले टाइम पास भी नहीं होता, आप कुछ ना कुछ कथा ही सुना दिया करो भगवान की, जिससे मेरा भी मन लग जाए, समय भी पास होता जाए। तो नारद जी ने कयाधु को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया और नारद जी ने कयाधु को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। इसीलिए कयाधु ने एक भक्त को जन्म दिया था, क्योंकि उनका बेटा गर्भ में ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर ली थी। इसलिए कहा है कि जो गर्भवती माताएं हों उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा वो आचरण करेंगी वैसा ही बालक होगा। अगर गर्भवती के समय में अगर कोई भी माँ भगवान की कथा सुनेगी, भगवान की जितनी पूजा पाठ करेगी, उतना ही बालक भगवान का भक्त होगा। जब नारी गर्भवती हो उस समय अपने रूप में भगवान की तस्वीर लगाए, ऐसी वैसी तस्वीर ना हो जो उस बालक पर असर करे, झूठ ना बोले, जैसा माँ आचरण करेगी वैसा ही बालक होगा। अगर माँ सत्य बोलेगी तो बेटा भी सत्य बोलने वाला होगा, अगर उस समय झूठ बोलेगी तो बेटा भी एक नंबर का झूठा ही पैदा होगा। अगर भगवान की पूजा पाठ करेगी तो भगवान का भक्त होगा, जैसा माँ आचरण करेगी वैसा ही बेटा होगा, वैसे ही संतान होती है जैसा माँ आचरण करती है। आजकल देखो भगवान की तस्वीर तो कई ऐसे घर मिल जाएंगे आपको, बहुत से घर, कई नहीं बहुत से ऐसे घर जहां भगवान की तस्वीर नहीं मिलेगी, आपको आलतू फालतू की तस्वीरें मिल जाएंगी। तो बेटा भी होता है तो ऐसा ही होता है, वहां पर हीरो हीरोइन की फोटो खूब मिल जाएंगी। तो जब बेटा होगा तो वो भी महाराज ऐसी एक्टिंग करने वाला ही मिलेगा, ऐसी अवाली बवाली होगा, भगवान का भक्त थोड़ी होगा, क्योंकि वो तो देख रहा है। अब आजकल तो माँ पेट में बालक है और टेलीविजन देखेंगे, और टेलीविजन में देखेंगे क्या नाटक, शाम से स्टार्ट हो जाएगा। हे भगवान, नींद भी पूरी आवे, नाटक देखता देखता। आज जब नाटक देखने लग जाएंगे तो जब बेटा होगा या बेटी होगी वो भी एक नंबर का नाटकबाज ही होगा। फिर कोई सोचे नाटक देखने के बाद कि मेरा बेटा भगवान का भक्त होगा, तो क्या ये कभी संभव है? मतलब ही नहीं है। जैसा हम आचरण करेंगे वैसा ही बेटा होगा। प्रहलाद जी इसीलिए भगवान के भक्त हुए क्योंकि उन्होंने गर्भ में ही भागवत की कथा सुन ली थी। जैसे हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गया, तपस्या की ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वत्स वरदान मांगो। प्रकट होकर के जैसे दर्शन दिया, ब्रह्मा जी बोले वत्स वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा
कि मुझे आप अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो मैं खुद ही नहीं हूँ, तो तुझे कहां से अमर होने का वरदान दे दूं, मरना तो पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया और कहा कि आप मुझे ये वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न आपकी बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई जीव जंतु मार सके, और न 12 महीनों में से किसी महीने में मरूं। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया कि ऐसा ही होगा। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा अब अपनी मृत्यु तो हो नहीं सकती, न अंदर मरेंगे, न बाहर मरेंगे, न ऊपर मरेंगे, न नीचे मरेंगे, न जल में मरेंगे, न थल में मरेंगे, न अस्त्र से मरेंगे, न शस्त्र से मरेंगे, न ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई मार सकता, न 12 महीनों में से किसी महीने में मरूंगा। अब बचा ही क्या, सब कुछ तो मांग लिया। जैसे ही सब कुछ मांग लिया, हिरण्यकश्यप ने सोचा सब कुछ तो हमें प्राप्त हो गया, अब हमें कोई नहीं मार सकता। आकर के आतंक फैलाना शुरू कर दिया। बीच मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा जब तक हिरण्यकश्यप तपस्या करके गया था तो कयाधु ने बालक को जन्म दे दिया था। नारद जी बोले हिरण्यकश्यप आपकी पत्नी और आपका बेटा मेरे पास में है, आप उन्हें ले जाओ। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के साथ में गया। बेटे का नाम रखा प्रहलाद। धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हुए और जैसे ही भक्त प्रहलाद बड़े हुए, सन्ना मार्ग मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा और गुरु जी से कहा कि मेरे बेटे को सुंदर शिक्षा देना, कहीं उल्टी शिक्षा मत दे देना, नहीं ठीक नहीं होगा। गुरु जी ने कहा चिंता ही मत करो, यहाँ पर सब दैत्य बालक ही पढ़ते हैं, वैसे ही शिक्षा मिलेगी जो उनको मिलती, चिंता मत करो। जैसे ही कुछ दिनों के बाद प्रहलाद जी पढ़ करके आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बताओ क्या पढ़ के आए हो, क्या विद्या पढ़ी। तो प्रहलाद जी ने पूरी नवदा भक्ति सुना दी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जैसे ही 9 प्रकार की भक्ति सुनाई, हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया कि मेरे दुश्मन का ही नाम लेता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो किसी के दुश्मन नहीं, सत्य केवल वही परमपिता परमात्मा है, बाकी सब कुछ असत्य है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे दुश्मन का ही नाम ले रहा है। प्रहलाद जी ने अपने पिता को बहुत समझाया कि पिताजी भगवान से बैर मत कीजिए, जो कुछ है केवल परमात्मा है, परमात्मा ही एक सार है, बाकी सब कुछ बेकार है। भगवान का भजन कीजिए तब कल्याण होगा। पर हिरण्यकश्यप तो महाराज क्रोध में था और प्रहलाद जी को कष्ट देना शुरू कर दिया कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रहलाद जी को इतना कष्ट दिया, हर जगह से महाराज ताड़ना दी। प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक दिया। जैसे नीचे फेंका प्रहलाद जी तो बस हाथ जोड़ करके भगवान को याद किया, हे प्रभु मैं तो बस आपके सहारे हूँ, आप चाहे मुझे जिंदा रखो चाहे मार दो, जैसी मर्जी हो आप करो। और जैसे ही प्रहलाद जी ने भगवान को याद किया तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने फेंका तो नीचे भगवान नारायण स्वयं आ गए और प्रहलाद को अपनी गोद में ही लोग लिया, पर नीचे नहीं गिरने दिया, क्योंकि जो भगवान के सहारे रहते हैं फिर भगवान उन्हें कभी नीचे गिरने नहीं देता है। उनको तो भगवान हमेशा ही अपने हथेलियों में, अपने गोदी में रखता है। प्रहलाद जी को जब वहां फेंका वहां भी कुछ नहीं हुआ, हाथी के पैरों के नीचे फेंका वहां भी कुछ नहीं हुआ, सांपों के झुंड में फेंका वहां भी कुछ नहीं हुआ। तब जा करके जब हार गया तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका देवी। होलिका बोली भैया इसे मैं मार दूंगी, आप छोड़ो। हिरण्यकश्यप ने कहा बहन तुम कैसे मार दोगे? तो होलिका बोली कि मुझे वरदान में एक चुनरी मिली हुई है, ब्रह्मा जी की प्रदान की हुई,
अगर मैं चुनरी को ओढ़ करके आग में बैठ जाऊं तो मैं नहीं जलूंगी, इतनी ताकत है उस चुनरी में। तो आप एक काम करो, लकड़ियों का ढेर लगाओ और मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी चुनरी को ओढ़ करके, आप नीचे से आग लगा देना, मैं तो जलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे तो वरदान मिला हुआ है और ये प्रहलाद जल करके खाक हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने सोचा उपाय बहुत सुंदर है। जैसे ही लकड़ियों का ढेर लगाया गया और लकड़ियों के ढेर में चुनरी ओढ़ करके होलिका देवी प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठी, नीचे से आग लगा दी गई। हुआ क्या, भगवान की ऐसी कृपा हुई, प्रहलाद तो वहां भी हाथ जोड़ के बैठ गए। जैसे हाथ जोड़ के बैठे, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जोर से आंधी चली, जोर से जैसे हवा चली तो जो होलिका देवी ने चुनरी को ओढ़ रखा था वो भक्त प्रहलाद के लपट गई, और जैसे प्रहलाद जी के लपटी चुनरी तो होलिका तो जल करके स्वाहा और प्रहलाद जी वहां भी ऐसे के ऐसे ही बचे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तब से हम सभी लोग होली का त्योहार मनाते हैं। वहां भी जब प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, इस बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को छोड़ा गुरुजी के पास, बोला गुरुजी अगर इस बार आपने गलती की तो फिर ठीक नहीं होगा, आपको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। गुरुजी ने कहा महाराज इसको मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये तो पहले से ही पढ़ाया है, मेरी इसमें क्या गलती, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। जैसे ही छोड़ के आया, एक दिन प्रहलाद जी ने क्या किया, जो भी आश्रम में बालक थे, गुरुजी बाहर चले गए कहीं, तो जो भी बालक थे उनसे कहा आज एक खेल खेलेंगे। अच्छा कैसा खेल, बोले छूने का, एक दूसरे को पकड़ेंगे छुएंगे और जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना। और जैसे ही गुरुजी के जाने के बाद खेल खेलना शुरू किया। अब भगवान प्रहलाद जी का तो बस एक ही काम था, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना। तो जैसे ही प्रहलाद जी ने जोर जोर से कीर्तन करना शुरू किया, और जो भी प्रहलाद जी को पकड़ता था, छूता था, हाथ लगाते ही वो भी कीर्तन करना शुरू कर देता था, नाचना शुरू कर देता था। और प्रहलाद जी जोर जोर से कीर्तन करने लगे, जोर जोर से नाचने लगे, सभी बालक नाचने लगे कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गुरुजी आए। अब गुरुजी ने जैसे प्रहलाद जी को छुआ तो प्रहलाद जी को छूते ही गुरुजी भी कीर्तन करना शुरू कर दिया, जोर जोर से नाचना शुरू कर दिया। सब लोगों ने जोर जोर से भगवान का कीर्तन किया, खूब नाचे। लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप आए, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को छुआ नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं प्रहलाद के हाथ लगाऊंगा तो दुश्मन का नाम तो भूल जाऊंगा, मैं भी नाचना शुरू कर दूंगा। इसलिए प्रहलाद जी को छुआ नहीं, दूर से ही जमीन पर हाथ पटका, और जैसे जमीन पर हाथ पटका सब सुनसान हो गए, एकदम शांत। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद जी से ये बता, तो जिस परमात्मा को सारे दिन याद करता है, ये बता वो रहता कहाँ है, कहाँ रहता है वो? तो प्रहलाद जी ने कहा वो परम पिता परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इनके अंदर है, सबके अंदर परमात्मा का वास है। क्यों कि हरि व्यापक सर्वत्र समा
हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना मत प्रगट होहि मन जाना। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान का वास कण कण में है। जहाँ भी भक्त परमात्मा को प्रेम से पुकारते हैं वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही इतना कहा तो वहीं पास में एक खम्भा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये बता, अगर परमात्मा का वास कण कण में है तो क्या इस खम्भे में भी भगवान है? प्रहलाद जी के मुख से निकल गया, बिल्कुल इस खम्भे में भी मेरा परमात्मा है। जैसे इतना कहा तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जैसे उस खम्भे में जोर से प्रहार किया। क्या जैसे ही जोर से प्रहार किया तो उस खम्भे को चीरते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की क्या उस खम्भे में भगवान थे? नहीं थे, पर अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान को उस खम्भे में से प्रकट होना पड़ा। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, पूरा शरीर मनुष्य का पर मुंह केवल शेर का। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, क्रोध में लाल लाल आंखें हो रही थी। पहले तो हिरण्यकश्यप के साथ में जोर से युद्ध हुआ, क्योंकि दिन में मरता नहीं, इसलिए भगवान को समय का इंतजार करना था, कब दिन छिपे, दोनों पहर एक मिलते हो, गोधूली बेला आए, उस समय में इसका उद्धार करूं। तो पहले तो भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। जैसे ही दिन छिपा, भगवान नरसिंह ने किया क्या, हिरण्यकश्यप को पकड़ करके घर की मेन देहली पर अपनी गोदी में लिटा लिया और भगवान बोले, हिरण्यकश्यप अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया। क्या वरदान? हिरण्यकश्यप ने कहा, ना मैं अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले, ना तुम अंदर हो ना बाहर, बीचों बीच हो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान बोले, ना तुम ऊपर हो ना नीचे, मेरी गोदी में हो, बीचों बीच। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले, मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं अपने इन नाखूनों से ही तेरा उद्धार करूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? बोले, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई जीव जंतु नहीं मार सकता। भगवान बोले, हिरण्यकश्यप ऐसा मॉडल तूने पहले कभी देखा है? हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐसा मॉडल तो नहीं देखा। भगवान बोले, अरे ब्रह्मा मुझे बनाता है कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ? मरने के लिए तैयार हो जाता। बोला, फिर भी नहीं मरूंगा। अब क्या बचा? हिरण्यकश्यप ने कहा, 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, चिंता मत कर कि 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही स्पेशल बनाया है, और मरने के लिए तैयार हो जाएगा। जो 13वां महीना आता है, अधिक मास का महीना, वो इसीलिए बनाया गया था, हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए। और भगवान नरसिंह देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और उसकी आंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, देवताओं ने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। इधर राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, आप ये बताओ कि हिरण्यकश्यप इतना दुष्ट था, इतना आतताई था, फिर भगवान ने उसकी आंतड़ियों को अपने गले में धारण क्यों किया? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, हिरण्यकश्यप तो जरूर दुष्ट था, आतताई था, अत्याचारी था,
लेकिन उसने एक भक्त जैसे प्रहलाद को भी तो जन्म दिया था, इसलिए भगवान ने उसकी आंतड़ियों को अपने गले में धारण किया, क्योंकि जिसके घर में प्रहलाद जैसा बेटा हो भला वहां तो उद्धार होना ही होना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध कौन शांत करे? नरसिंह भगवान का क्रोध कौन शांत करे, यही समझ में नहीं आ रहा था। देवताओं ने सोचा कि भगवान का क्रोध कौन शांत करे। लक्ष्मी मैया से कहा गया, लक्ष्मी मैया ने कहा देवताओं चिंता मत करो, ये तो मेरा 2 मिनट का काम है, अपने पति का गुस्सा ठंडा करना, अभी जाऊंगी गुस्सा तुरंत दूर। देवताओं ने जैसे कहा, लक्ष्मी मैया ने आरती की थाल सजाई, और जैसे आरती की थाल सजा करके आई नरसिंह भगवान के पास, जैसे देखा अपने पति का रूप, शेर का मुंह, लक्ष्मी मैया के हाथ से थाली छूटी और घबरा करके भागी बैकुंठ में। लक्ष्मी मैया बोली ये मेरे पति घोड़ी है, अरे ऐसा मेरा पति हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी मैया घबरा के भागी, दूसरी श्वास बैकुंठ में ही नहीं। अब समस्या होगी कि अब इनका क्रोध कौन शांत करे। तब देवताओं ने प्रहलाद जी को भगवान के पास भेजा, और प्रहलाद जी जैसे गए, ना देखा ना सुना, सीधे भगवान के चरणों में ही लेट गए। जैसे चरणों में लेटे तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठाया और अपनी जीभ निकाल करके प्रहलाद को चाटना शुरू कर दिया। नरसिंह भगवान बोले प्रहलाद से कि पुत्र, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। प्रहलाद जी बोले प्रभु, मुझे आपसे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। डर तो मुझे आपकी माया से लगता है कि कहीं मैं आपकी माया के बंधन में ना बंध जाऊं। बाकी मुझे आपसे तो कोई डर नहीं लगता, मैं तो केवल आपका ही भजन करना चाहता हूँ, मैं आपकी माया के बंधन में नहीं फंसना चाहता प्रभु। और भगवान ने प्रहलाद जी को बहुत आशीर्वाद दिया कि प्रहलाद ऐसा ही होगा। नरसिंह भगवान बोले पुत्र, मैं तुम्हें आज कुछ देना चाहता हूँ, कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, अब आपके दर्शन होने के बाद बाकी ही क्या रहा, सब कुछ तो मिल गया, जब आप मिल गए तो फिर क्या बाकी रहा। भगवान बोले नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो आप ऐसा आशीर्वाद दो, एक ही आशीर्वाद दो कि प्रभु मेरे पिता ने आपको बहुत कष्ट दिया है, आपको बहुत दुख दिया है, बहुत परेशान किया है, मेरे पिता का उद्धार हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए, और बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान बोले पुत्र, जिस घर में तुम्हारे जैसा बेटा होता है वहाँ 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, फिर तुम्हारे पिता की मुक्ति में संदेह ही क्या है, तुम्हारे पिता का उद्धार हो गया, चिंता मत करो। और नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को बहुत आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। जिसके जो श्रद्धा भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसके ऊपर जरूर कृपा करते हैं। भगवान से बस सच्चा प्रेम होना चाहिए, आत्मा से। जब आत्मा से सच्चा लगाव होगा परमात्मा से, तो परमात्मा हमारी हर समय हर घड़ी रक्षा करेंगे, सदैव रक्षा करेंगे, और एक न एक दिन कृपा करके अपने चरणों में ही लीन कर लेंगे। जो अपने पास बुला ले तो फिर बाकी ही क्या रह गया। कि जब होगा सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया,
प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया। नरसिंह लिए अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, और नरसिंह लिए अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया। बने सारथ मुराद क्यों ना मिले कन्हैया, बने सारथ मुराद क्यों ना मिले कन्हैया, 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 जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जो तो भजन करे दिन राती, 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 श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी। तू शरण में, तू शरण में, तू शरण में आए बार क्यों ना मिले कन्हैया, तू शरण में आए बार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जब भगवान के प्रति समर्पण भाव होगा, सच्चा प्रेम होगा, तो भगवान की कृपा एक न एक दिन जरूर प्राप्त होगी। अब चले भगवान राम जी के जन्मोत्सव की तरफ। आज भगवान कन्हैया का भी जन्मोत्सव मनाना है। तो पहले भागवत जी में सूक्ष्म रूप से राम कथा दी हुई है, तो पहले राम कथा सूक्ष्म रूप से श्रवण करें, उसके बाद में भगवान कन्हैया का हम बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे।
राम और कृष्ण में कुछ अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। जो राम त्रेता में आए वही राम द्वापर में कृष्ण बन करके आए, जो त्रेता में लक्ष्मण जी बन के आए वही द्वापर में बलराम बन करके आए। अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, कि इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान राम की आंखों में मर्यादा है और कन्हैया की आंखों में चंचलता है, बस इतनी अंतर है और कोई अंतर नहीं है। वही राम वही कृष्ण, वही कृष्ण वही राम। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कन्हैया नटखट नंद किशोर है। तो जब तक मर्यादा रूपी चश्मा हमारी आंखों में नहीं लगेगा तब तक भगवान कन्हैया की नटखट बाल लीलाएं हमारे समझ में नहीं आएंगी। इसलिए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सबसे पहले राम कथा सुनाई, उसके बाद में कृष्ण कथा सुनाई। पहले राम जी की जन्मोत्सव मनाते हैं, फिर बाद में भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव। तो अयोध्या में एक राजा है, तो राम कथा के तो वैसे पूरी ढाणी महाराज जी प्रेमी है, क्योंकि हर साल रामलीला होती है। तो राम जी की कथा तो आप लोगों से कुछ छानी नहीं है, छिपी नहीं है, आप सब जानते हैं भली भांति राम जी की कथा के बारे में। तो अयोध्या में एक राजा है जिनका नाम है दशरथ जी। दशरथ जी की 3 रानियां हैं। 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सही है क्या माता? सही है, गलत तो नहीं है? यही थी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, यही थी क्या? पक्का? लेकिन 3 रानियों के होते हुए भी राजा दशरथ जी के कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा दशरथ जी को चिंता होने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आज मेरे एक भी संतान नहीं है। जिस गृहस्थी के जीवन में एक संतान नहीं होती उसको इतनी चिंता होती है कि वही जानता है कितना दुख होता है। उस दुख को वही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता, क्योंकि जिसके दर्द होता है वही दर्द को जानता है, दूसरा दर्द क्या जाने। कि जागे फाटी नहीं पैर बीमारी, जागे फाटी नहीं पैर बीमारी, वो क्या जाने दर्द पराई, फटती है उस दर्द को वही जानता है। और जिसके पैरों में बीमारी ही ना फटी हो तो भला वो व्यक्ति उस दर्द को क्या समझेगा। राजा दशरथ जी बड़े दुखी थे, खुद पर ग्लानि होने लगी
कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है आज मेरे एक भी संतान नहीं है कि एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही। भाई ज्ञानी रे सुतराही, भाई ज्ञानी एक बार पति मन माही। जैसे ही राजा दशरथ जी को खुद पर ग्लानि होने लगी कि आज मैं कितना अभागा हूँ जो आज मेरे एक भी संतान नहीं है। अगर एक संतान होती तो मेरा भी वंश चलता रहता, मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। यही राजा दशरथ जी को चिंता थी। राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरुदेव के चरणों में लेट गए, क्योंकि जब व्यक्ति चारों तरफ से हार जाता है फिर वो ये तो भगवान के पास जाएगा या फिर गुरुदेव के पास जाएगा, तभी कोई समाधान निकल सकता है, बाकी समाधान नहीं निकल सकता। जैसे ही गुरु वशिष्ठ के पास में गए, गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन, अगर ये बात आप पहले बता देते तो आज तक आपके घर में बालक खेलते होते, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार संतानें होंगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए कि धरा हो धीरा हुई है सूत चारी, चार संतानें होंगी, लेकिन धैर्य रखिए और संतान भी ऐसे होंगी जो सारे संसार में नाम होगा। जो भक्त लोग होंगे वो आपके पुत्रों का नाम लेकर के इस भव सागर को पार कर जाएंगे, ऐसे बालक होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? राजा दशरथ जी ने जैसे पूछा तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, आपको एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। जब आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराओगे तो आपके घर में संतान जरूर होगी। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि हे गुरुदेव, फिर विलंब किस बात का, आप शीघ्र ही चल करके पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न कराइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ मैं नहीं करता, आपको श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो ही इस यज्ञ के माहिर हैं, वो ही इस यज्ञ को कराएंगे। आप जाइए श्रृंगी ऋषि के पास और उन्हें बुला करके लाइए, वो यज्ञ को संपन्न कराएंगे। लेकिन श्रृंगी ऋषि के पास जाओ तो राजा बन के मत जाना, एक याचक बन के जाना, अपने साथ में किसी को लेकर के मत जाना, पैदल पैदल जाना, वो भी नंगे पैर, घोड़े में सवार होकर भी नहीं जाना है। राजा दशरथ जी गए और जैसे पहुंचे हैं अकेले चरणों में प्रणाम किया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके लेके आए कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी
वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला के लाए, पुत्रस्थ यज्ञ प्रारंभ हुआ। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, सभी ने भक्ति और भाव के साथ में भगत सहित मुनि आहुत दीन है और प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। जैसे ही भक्ति के साथ में सबने आहुति प्रदान की तो अग्नि भगवान खीर का चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोले अग्नि भगवान की जय हो। खीर का चरु श्रृंगी ऋषि को दिया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ जी को दिया कि लो राजन, अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग में बांट दो। राजा दशरथ जी आए, उस प्रसाद को तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग में बांटा। लेकिन सुमित्रा कोई काम कर रही थी। जैसे कोई काम कर रही थी तो सुमित्रा का प्रसाद एक कौवा आया और कौवा उठा करके ले गया। जैसे ही कौवा उस प्रसाद को उठा करके लेके गया, एक पेड़ के नीचे माता अंजना तपस्या कर रही थी। तो माता अंजना की गोद में वो प्रसाद गिरा तो माता अंजना ने उस खीर को प्रसाद समझ करके खा लिया, जिससे हो गए हनुमान जी महाराज। ऐसा संतों का भाव है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। और हनुमान जी महाराज की कितनी पूजा होती है वो आप सब लोग जानते हैं भली भांति, क्योंकि ये हनुमान जी को आशीर्वाद मिला हुआ है। किसी देवता की किसी युग में पूजा होती है, किसी देवता की किसी में, पर हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो चारों युगों में हनुमान जी की पूजा होती है, बराबर पूजा होती है। माता सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। आप सब पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर जगत उजियारा, ताप तुम्हारा, है पर जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज की पूजा चारों युगों में होती है। माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया था, और हनुमान जी की पूजा करने वाले को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो भी मांगेगा सो मिलेगा। कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सिद्धि नवनिधि के दाता, वरदान ज्ञान के दाता, सबल दीन नानकी दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सिद्धि नवनिधि के दाता, सबर दीन ज्ञान के दाता। जो भी चाहिए अष्ट सिद्धि, अगर अष्ट सिद्धि भी चाहिए तो हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए, सब कुछ मिलेगा। जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हनुमान जी महाराज ना आपको प्रदान कर सके। हर चीज मिलती है और इसे कोई भी पढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों ने ऐसी गलत भावना फैला रखी है कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड खाली पुरुष लोग ही पढ़ सकते हैं, स्त्री नहीं पढ़ सकती। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हनुमान चालीसा में ही लिखा है कोई भी पढ़ सकता है।
उसमें स्त्री पुरुष का नाम नहीं लिखा। लिखा क्या है कि जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, पढ़ हनुमान चालीसा, निशा की गौरी सा। पढ़ हनुमान चालीसा, निशा की गौरी सा। लिखा है उसमें कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा अहो साखी गौरी सा। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं भगवान गौरी शंकर को साक्षी मान करके ये बात कह रहा हूँ। क्या कि जो भी ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे सब कुछ प्राप्त होगा, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। तो हनुमान जी महाराज की पूजा चारों युगों में है, कलयुग में विशेष करके ज्यादा होती, सबसे ज्यादा। जिसे भी देखो वो हनुमान जी का ही भक्त मिलेगा। और हनुमान जी आजकल हर जगह जगह बैठे हुए विराजमान। ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली गली में बालाजी महाराज विराजमान है। और तो और कुएं कुएं में बालाजी महाराज विराजमान है। अगर बालाजी महाराज का मंदिर ना बनवाए तो महाराज खाली ही मशीन चलती रहती है, कुछ हासिल ही नहीं होता। ऐसे देवता है बालाजी, तो बालाजी को मानना पड़ेगा। बालाजी कहते हैं कि आप तो खाली मेरी एक मूर्ति ला करके रख दो, बाकी का काम मैं अपने आप ही करवा लूंगा, जमीन में कब्जा भी अपने आप ही कर लूंगा, मंदिर भी अपने आप ही बनवा लूंगा, आपको तो खाली एक मूर्ति ला के रखना है। अब जैसे मान लो कोई आदमी छोटी सी मूर्ति ला के आपके खेत में रखा है, फिर आप क्या करोगे? मूर्ति को फेंकोगे? कोई कौन फेंका? सामने डर लगा महाराज टेढ़ी पूछ आओगे कि करना दे गड़बड़। तो चाहे छोटा सा ही मंदिर क्यों ना बनवाए, पर बनवाएगा जरूर। तो कब्जा भी कर लिया और मंदिर भी बनवा लिया। सब लोग मानते हैं, बड़े भी मानते हैं, बालक भी मानते हैं, जवान भी मानते हैं, सब लोग महाराज बालाजी की पूजा करते हैं, छोटे से लेकर के बूढ़े तक। बच्चे कब? हाँ, बच्चे भी करते हैं, लेकिन बच्चे कब करते हैं? जब पेपर का टाइम आता है तब। यहाँ तो चाहे कोई सटा पर नहीं माने बालाजी ने, लेकिन जब पेपर को टाइम आओगे जब सारा का सारा टापर बालाजी के मंदिर में मिलेगा और बालाजी से जाकर के हाथ जोड़ के बोलेंगे कि हे बालाजी महाराज बस दया कर दो, क्योंकि माने आओ जाओ कि नहीं गुना, वो तो थाने बेरो, क्योंकि पूरी साल पढ़ाई तो करे गुना, पीसा भी लागा घर का। क्यों? क्योंकि नेट को जमाना फ्री नेट मिल रहा है, बढ़िया खूब साल भर नेट चला, फेसबुक व्हाट्सएप खूब चला, तो पढ़ाई तो करी को ना, मनी बोल लगा। अगर फेल होगा जना बापू जी ठोकेगा, बढ़िया प्रसाद मिलेगा, क्योंकि रुपया लगा, समय खराब हो। तो हे बालाजी महाराज जब पास था नहीं कर लो, अब पास नहीं करोगा जना मामलो गड़बड़ हो जाऊंगा। एक काम कर दो खाली, बाकी की व्यवस्था मार्कन है। अब के व्यवस्था है तो टापर पता के करेगा? बालाजी के सामने के बोलेगा हे बालाजी नकल करने की तो मार्कन व्यवस्था है, बस जितना स्कूल में मास्टर है सारा की आग फोड़ दो, मैं नकल आप ही कर लेगा, चिंता ही मत करो। ऐसे हनुमान जी महाराज बोले भगत और भगवान की जय हो। तो जब सुमित्रा का प्रसाद कौवा उठा के ले गया तो कैकेयी और कौशल्या ने अपने प्रसाद में से सुमित्रा को प्रसाद दिया। कौशल्या कैकेयी बोली सुमित्रा से कि बहन हम दोनों ने अपने प्रसाद में से आपको दिया है, इसलिए तुम्हारे 2 बालक होंगे। सुमित्रा बोली अगर मेरे 2 बालक होंगे तो मैं भी आपको वचन देती हूँ कि अपने पुत्रों को तुम्हारे पुत्रों की ही सेवा में लगा दूंगी।
तो सुमित्रा के बालक हुए दो, पर दोनों बेटों की सेवा में लगा दिया। एक तो राम की सेवा में लग गया और एक भरत की सेवा में लग गया। पहले देखो प्रेम कितना था। जैसे ही तीनों रानियों ने प्रसाद को खाया, तीनों रानियां गर्भवती हुई। जैसे ही भगवान नारायण माता कौशल्या के गर्भ में पधारे, गर्भ में पधारते ही पूरी अयोध्या में खुशी की खुशी हो गई। सब लोग खुशी मनाने लगे। खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि हमारी रानी गर्भवती हो गई। हमारे राजा के घर में भी, आंगन में भी बधाई बजेगी, खूब मिठाई बजेगी, खूब गीत गाए जाएंगे। सब लोग खुशी मना रहे हैं कि जा दिन ते हरि कर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। जा दिन ते हरि कर भई आए, लोक सुख संपत्ति खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही सुना कि हमारी रानी गर्भवती हो गई है, सब लोग खुशी मनाने लगे पहले से ही। और धीरे धीरे राम जी के आने का समय हुआ। भगवान राम जी कब आए थे? अच्छा माताओं, आपको पता है राम जी कौन सा महीना में आया था? आपने रामलीला बहुत देखी है, इससे बताओ राम जी कौन सा महीना में आया था? कोई तो बोलो। आसोज में है ना? वाह क्या जवाब है, बहुत बढ़िया। हमारे तो आसोज में आवे। अच्छा थारलो आसोज में ही है। थारलो राम जी ज्यादा दूसरो है। देखो हर साल रामलीला देखो थे, फिर भी भूल गए। ये को मतलब थे रामलीला सच्चे मन से देखो ना, खाली टाइम पास करके चले जाओ। इतनी कमजोरी हुआ। अच्छा रामनवमी कद आया करे? तो फिर अफसोस में किया आया? सरपंच जी भी सोच में पड़ गया कि देखो हर की सोच में ही तो पड़ गया कि हर साल रामलीला सुने, फिर भी यो याद को नहीं आया। तो धीरे धीरे राम जी के आने का समय हुआ। तिथि कौन सी थी, दिन कौन सा था, पक्ष कौन सा था, महीना कौन सा था? कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास यानी चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त कब होता है? दोपहर के समय 11:30 से लेके 12:30, कभी 12 से 1। तो राम जी आए कब? अभिजित मुहूर्त यानी 12 बजे रात। दिन था मंगलवार,
मंगलवार के दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के दिन भगवान राम कौशल्या माँ के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जैसे ही राम जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, राम जी बोले कौशल्या माँ से कि माँ, आपने पूर्व जन्म में हमारी तपस्या की थी और मांगा था कि हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, इसलिए हम आपके पुत्र बन के आ गए। कौशल्या मैया बोली, हे प्रभु, मैंने आपको बेटा बनने के लिए कहा था, पिताजी बनने के लिए थोड़ी कहा था। अरे आप तो पूरे ही पिताजी बन के आ गए। अरे इतना बड़ा कोई बेटा होता है 6 फुट का। तो राम जी बोले तो क्या करूं? कौशल्या मैया बोली छोटे हो जाओ। तो राम जी छोटे हो गए। कौशल्या मैया बोली ये जो 4 हाथ हैं, ये 2 हाथ हटा लो। तो राम जी ने अपने 2 हाथ हटा लिए, छोटे भी हो गए। कौशल्या मैया बोली प्रभु, जब बेटा होता है तो वो कपड़े थोड़ी पहनता है, नंगा होता है, इसलिए नंगे हो जाओ। अब राम जी नंगे भी हो गए। जैसे कौशल्या मैया ने फिर कहा, जब बेटा होता है तो बेटा रोता है तुम्हारे जैसे हंसता थोड़ी है, कुछ लीला तो करो, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौशल्या के पुत्र हुआ है। अब राम जी लीला करने लगे। जैसे जैसे कौशल्या माँ बोले वैसे वैसे भगवान राम लीला करने लगे। लीला करे रोने की, तो सब लोग बधाई गा रहे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जैसे ही भगवान श्री राम प्रकट हुए, 3 बालक और प्रकट हुए और सब लोग अयोध्या में बधाई गाने लगे, बधाई बांटने लगे। तो आइए हम सभी लोग राम जी के बधाई में प्रवेश करें, सब लोग आनंद मनाएं। ऐसा लगे कि राम जी हमारे बीच में आज प्रकट हुए हैं। कि प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकट है चारों भैया अवध में
आपके घर में या अड़ोस पड़ोस में कोई बालक होता है तो क्या ऐसे उदास होके बैठते हो क्या? जैसे उरे बैठ रहा, ऐसे उत्साह मनाते हो, है ना? ऐसे मनाते हो क्या? तो उरा क्यों मना रहे? ये उरा की कोई पेनल्टी लग रही है? हा? तो फिर पूरा भी उत्साह होना चाहिए कि राम जी का उत्साह हम सब लोग मना रहे हैं कि जगमग जगमग दिया जलत है, 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 दिल में होत अकलिया राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम जैसे ही अवतार लेके आए सभी लोग आनंद मनाने लगे, बधाइयां गाने लगे। धीरे धीरे चारों बालक बड़े होने लगे। नामकरण का समय आया। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुला करके चारों बालकों का नामकरण संस्कार करवाने लगे। सबसे पहले कौशल्या के पुत्र का नामकरण संस्कार किया कि जो आनंद सिंधु सुख रासे करते
सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। नाम रखा कि जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है। अगर कोई प्राणी मात्र ऐसे सुख की राशि, आनंद की एक बिंदु भी जीवन में धारण कर ले तो वो व्यक्ति आनंद फरमाता है, विश्राम फरमाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे बालक का नाम मैं श्री राम रखता हूँ। कैकेयी के पुत्र का नामकरण किया। राम जी किसके अवतारी है? स्वयं नारायण के। कैकेयी के पुत्र का नामकरण किया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, हर नाम भरत अस होई। हर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाला है, ऐसे बालक का नाम मैं भरत लाल रखता हूँ। नाम रखा भरत। जिसे पैसों की ज्यादा जरूरत हो, लक्ष्मी मैया की जरूरत हो, वो इस चौपाई का जाप करे रोज सुबह सुबह। भगवान की कृपा से लक्ष्मी कितनी आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन लक्ष्मी से घर उसका कभी खाली नहीं रहेगा, ये पक्का पता है, गारंटी है इस बात की। जिसे ज्यादा जरूरत हो इस चौपाई का जाप करना शुरू कर दे, भगवान की कृपा से उसके घर में हमेशा लक्ष्मी मैया का वास रहेगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का जाप करें। भरत जी किसके अवतारी हैं? भगवान विष्णु के अवतारी हैं। संसार का भरण पोषण कौन करते हैं? पालन पोषण कौन करते हैं? भगवान विष्णु। तीसरे बालक का नामकरण किया कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुमित्रा के बालकों का नामकरण हो रहा है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिस व्यक्ति के ज्यादा शत्रु हो उस व्यक्ति को इस चौपाई का जाप करना चाहिए। इस चौपाई का जाप करने से शत्रु अपने आप पराजित हो जाते हैं। अब आजकल करीब करीब शत्रु सबके मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो व्यक्ति ज्यादा ऊंचाइयों पर जाता है उसके उतने ही ज्यादा शत्रु ही मिल जाते हैं। इसलिए उन्हें इस चौपाई का जाप करने की जरूरत है। जिसके शत्रु ज्यादा हो उन्हें इस चौपाई का जाप करना। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न लाल किनके अवतारी हैं? ब्रह्मा जी के। क्यों? क्योंकि वेदों को प्रकाशित किसने किया? ब्रह्मा जी ने। इसलिए ब्रह्मा जी के अवतारी हैं शत्रुघ्न लाल। अब चौथे पुत्र का नामकरण हो रहा है कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जिनके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, केवल प्रभु श्री राम की चरणों की सेवा करना, ऐसे बालक का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। चारों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे बालक बड़े हुए। विश्वामित्र जी आए राम और लक्ष्मण को लेने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र जी एक यज्ञ कर रहे थे। अब एक काम करो, अब तुम तो बनाओ जहाँ की, अब हम कर रहे हैं। एक छोटे से बालक की व्यवस्था करो 7-8 महीने की, और एक छाबड़ा लेके आओ। ये नहीं चलेगा। 1 साल तक का, 5-6 महीने का।
5-7 महीने का बालक है। इससे छोटा नहीं है, इससे छोटा नहीं है। ये तो 6 महीने का थोड़ी है। कितनी बड़ी है? हाँ ले आओ ये जा रहे 6 महीने की। हाँ लेके आओ 6 महीने की। जैसे ही विश्वामित्र जी दाढ़ी मूछ सब लगा मैंने, इसमें है सब थैले में। और जैसे पैजामा पहना देंगे वो वाला। हाँ बड़ा वो वाला राजा बना देंगे। दाढ़ी मूछ लगा, तिलक तलक लगा के, चंदन पोत के।